गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। इस बार 21 नवंबर सोमवार 2022 को सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। आज हम आप लोगों के समक्ष सोम प्रदोष व्रत की कथा की चर्चा कर रहे हैं। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत या चंद्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में सायंकाल के समय माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सोम त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सारी परेशानियां कट जाती हैं और उन्हें सारे सुख प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश के राज्य में शतरथ राजा नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी प्रजा सुखी थी। एक समय की बात है, सालभ देश के राजा ने इन पर आक्रमण कर दिया और दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा शतरथ की सेना हार गई और शतरथ मारे गए। उनकी पत्नी गर्भवती थी, जो बहुत दुखी हुई और वह रात के अंधेरे में जंगल की ओर चली गई और कुछ समय पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और प्यास से व्याकुल होने पर पुत्र को तालाब के किनारे लिटाकर तालाब में पानी पीने गई और वहाँ पर उनको घड़ियाल ने पकड़कर खा लिया। नवजात शिशु भूख से तालाब के किनारे पड़ा तड़प रहा था। कुछ समय पश्चात एक विधवा बुढ़िया आई, जिसका एक छोटा सा बच्चा भी साथ में था। उस विधवा बुढ़िया ने देखा इस बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है। उसको तरस आया और उस बच्चे को भी अपने साथ में वो ले लिया और उस बच्चे को भी बुढ़िया पालने लगी। जबकि बुढ़िया पहले से ही बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग के अपने परिवार का गुजारा करती थी और धीरे धीरे ये बच्चे पलने लगे, बड़े होने लगे। जब बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन ये सांडिल ऋषि के आश्रम में गई और बुढ़िया ने सांडिल ऋषि से पूछा, महाराज, ये बच्चा किस खानदान का है? कृपया करके आप अपने योग बल से पता करके मुझे बताएं। सांडिल ऋषि ध्यान में बैठे और पता करके बताया, ये बालक विदर्भ देश के राजा का बेटा है और इसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया है और इसका राज्य कब्जा कर लिया और इसकी माँ को घड़ियाल खा गया। बुढ़िया ने कहा, भगवान, इतना अनर्थ क्यों है? तब ईश्वर ने बताया कि पिछले जन्म में भी राजा विदर्भ जो थे राजा ही थे और इनका जो बेटा है वही बेटा भी था और राजा जो थे पिछले जन्म में ये शिव भक्ति में लीन होकर शिव की पूजा कर रहे थे। इतने में इनके राज में हाहाकार मची और ये पूजन को बीच में ही छोड़ के वहाँ से चले आए और अपने शत्रु की गर्दन कटवा दी। इसके बाद में पूजन के नियम को छोड़ दिया और शाम को आके अपना भोजन भी कर लिया। और उधर इनका जो बेटा था, बेटे ने भी यही किया कि बीच में ही भोले बाबा का व्रत छोड़ के और इसने भी भोजन कर लिया और रात में सो गया, सारे नियम खत्म कर दिया। और इसकी जो माँ है बेटे की, इसकी माँ भी पिछले जन्म में अपनी सौत को धोखे से मरवा दिया। इसलिए ये सारे अनर्थ इसके साथ हुए। और ये जो तुम्हारा बेटा है, ये भी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, लेकिन इसने पूर्व जन्म में दान तो खूब लिया, लेकिन इसने ना कभी यज्ञ किया, ना किसी को दान दिया, ना कोई सत्कर्म किया, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हो गया।
और अब जो है ये शिव जी की प्रदोष का व्रत करे 1 साल तक। इससे जो है इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई ईश्वर के कहने पे साल भर तक व्रत किया इन लोगों ने। व्रत करने पे साल पूरा होते होते एक दिन यानी दोनों लड़के वन की तरफ घूमने गए। वहाँ पर गंधर्व कन्या मिली। गंधर्व कन्या ने अपने विवाह के लिए निमंत्रण दिया राजकुमार को। राजकुमार ने कहा कि भाई मेरा तो राजपाट है नहीं, मेरा राजपाट छिन गया है और आप अपने बगैर माता पिता के अनुमति के मेरे साथ कैसे रह सकती हैं। उस गंधर्व कन्या ने कहा कुछ भी हो मैं तुम्हारे ही साथ रहूं। 2-3 दिन बाद में गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ में, जिसका नाम अंशुमती था कन्या का, अपने पिता के साथ में आई। और पिता के साथ में आने के बाद में बात हुई पिताजी से और राजकुमार से। उसके पिता ने कहा कि मुझे शिव जी ने और माँ पार्वती जी ने आदेश दिया है कि विदर्भ देश का जो राजकुमार है उसका राजपाट छिन गया है, उसकी जाके तुम मदद करो। तो मैं उन्हीं के आदेश से अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। और कन्या का विवाह किया। अपनी जो है गंधर्व सेना भी दी। इससे जो है राजकुमार ने गंधर्व सेना को ले जाके अपने दुश्मनों से युद्ध किया और अपना राज्य वापस ले लिया। राज्य वापस मिलने के बाद में जो राजकुमार था राजा बन गया। और उसने जो उस बुढ़िया जिसने पाला था उसको जो है राजमाता घोषित कर दिया और के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। तो इस तरीके से ये कथा यहाँ पे समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। इस प्रकार नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने से धर्मगुप्त, गरीब ब्राह्मणी यानी बुढ़िया तथा सूची व्रत के सारे कष्ट दूर हो गए। सूर्य जी कहते हैं इस प्रदोष व्रत के करने से 100 जन्मों तक दरिद्रता नहीं होगी। अंत में भगवान शंकर के धाम को प्राप्त होते हैं। प्रातः काल उठकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दिन में व्रत रखें, शाम को प्रदोष काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें, दीपक जलाएं और व्रत की कथा सुनें। जय माता।